हमारे पास वाहनों का पहाड़ बहुत बड़ा है सर, खत्म ही नहीं हो रहे। आप एक निपटाओगे, हमारे पास 100 और पड़े। जिसके पास BMW होगी और वो सेलेक्ट हुआ, हमें ऐसा लगता है ना जिनके पास ज्यादा फैसिलिटी है वो शायद बिगड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप बोलते नहीं सिलेक्ट होंगे कोई बात नहीं, पल दो पल का दुख होगा, उसको सहन करना ही पड़ेगा। जब आप खुश होते हो तो वो सहन करते हो कि नहीं। मेरा एम है कि जिस जंग के मैदान में आप उतरे हो, अब उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो दो, फिर रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। रिक्वायरमेंट तो आप उतनी दे नहीं रहे हो, क्योंकि हमारे पास वाहनों का पहाड़ बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहे। आप एक निपटाओगे, हमारे पास 100 और पड़े। जबकि एक और सच्चाई की बात, आपने जो सक्सेस स्टोरी थी ना, मेरे को भी नहीं पता था इतना तगड़ा इंपैक्ट है पीडब्ल्यू का, क्योंकि वेरीफाई जिस दिन वो जेईई एडवांस का रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहा था ना, तो वहां पे जो बच्चों ने कहानियां सुनाई है, जो बातें बताई है, मतलब यू नेवर इमेजिन कि आप कितने प्रॉफिटेबल और कितने अच्छी सिचुएशन में आप हैं। वहां तक तो मैं भी नहीं गया था। बोले सर एक घर है, एक ही कमरा है, उसमें इमेजिन, ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इमेजिन कि ये उस कमरे, मतलब आधी दीवार है, आधा शटर है। शटर खोलते हैं, यहाँ पे डब्बे जमाते हैं, उसमें दुकान चालू होती है। काउंटर के इस तरफ हम चारों लोग सो रहे होते हैं, और उसी दुकान में सर मैंने अपना एक अलग से कोना बना रखा जिसमें मैं पढ़ता हूँ। अब तुम्हारा कंपटीशन उस बच्चे के साथ, डेडिकेशन लेवल सोचो। उसके दिमाग में कभी नहीं आता डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, इंस्टा, कभी नहीं आता उनके दिमाग में। आपका कंपटीशन उनके साथ है, समझ पा रहे? समझे? जो बीच बीच में, जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, जो बीच बीच में उठकर दुकान भी संभालता होगा और बीच बीच में उठकर पढ़ाई भी करता होगा। तो ऐसे लोग हैं, और आप ही की एज के जो चमत्कार कर रहे हैं, तो मुझे दिखाना कि इसने चमत्कार किया, तो देखो इसके पास ये प्रिविलेज था। सबको अपना दुखों का पहाड़ बड़ा लगता है, तो आप अपने अपनी सिचुएशंस को ओवरकम कीजिए। और सबसे अल्टीमेट लाइन है, जितने कितने बच्चे हैं टोटल, एक ओवरऑल आइडिया ले, 12वीं के कितने बच्चे होंगे, या फिर टोटल ये 10th 11th 12th 30 लाख बच्चे मान लेते हैं, फिर भी मैं कम बोल रहा हूं। तो हर वैरायटी जो आप सोच सकते हैं, एवरी काइंड ऑफ वैरायटी। बच्चे बोलते हैं क्योंकि बच्चों ने एक ही अपने, मतलब पेरेंट्स ने अपनी वैरायटी का एक देखा है, उनके पास एक ही होता घर में, उनके लिए बोलते यही घर है। हर वैरायटी का बच्चा एग्जिस्ट करता है, हर वैरायटी जो आप सोचो। पढ़ने में अच्छा था, पढ़ाई नहीं की, नहीं सिलेक्ट हुआ, लास्ट में आके पढ़ने में पहले अच्छा नहीं था सर। ये बोले हुए बात है सर, ऐसे नहीं समझा रहा हूं, ये पेरेंट्स की बोली हुई बातें हैं जो मेरे को आगे बोल के गए हैं सर। पता नहीं पहले ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मान लो, और नहीं पढ़ते हैं मेरा मतलब है कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनका एकदम घर पे क्लियर है कि ये नहीं पढ़ता है और हम इसको पढ़ने के लिए बोलते भी, ऐसे ही पेरेंट की बोली हुई बात है कि सर इसके पता नहीं क्या हुआ। अब उस पता नहीं क्या हुआ पे अभी भी सवाल या निशान लगा हुआ है। इसके पता नहीं क्या हुआ सर, ये तो पढ़ने लगे और इसकी रैंक भी आई हुई है। बोले आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं करता तो 40 बच्चे और भी बैठते, उनका भी यही होता है। तो हर वैरायटी की स्टोरी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जो आप सोच सकते हैं। सोचो कि सर ऐसा भी कोई एक बच्चा होगा क्या जिसके पास BMW होगी और वो सेलेक्ट हुआ। हमें ऐसा लगता है ना जिनके पास ज्यादा फैसिलिटी है वो शायद बिगड़ जाते हैं। नहीं, हमारे टाइम पे था, हम लोग जाते साइकिल से, उसके टाइम उसके पास उस टाइम के उसके पिताजी ने सेंट्रो कार दिलवा रखी, सेंट्रो। तो हम उसको देख के सोचते थे यार, मैं कह इसको कहां जरूरत है IIT करने की, क्योंकि इसके पास तो अभी कार है और हम यहाँ पे 1700 रुपए की साइकिल के लिए पिताजी से लड़ते हैं। वो भी सेलेक्ट हो गया। तो हर वैरायटी की स्टोरी एग्जिस्ट करती है। आप अपने वाले को यूनिक बनाएं, आपकी स्टोरी भी मार्केट में आए कि इसके साथ ये चैलेंजेस थे। अच्छा, चैलेंजेस है तभी आपकी इज्जत होगी। अगर आपके घर में पहले से ही भैया IIT, दीदी IIT, पापा IIT, मम्मी IIT, अगर तुम बन जाओगे, बोले कोई बात नहीं बेटा, शाबाश, सो जाओ। कोई नई बात नहीं है। पहले वो पीछे मुड़ के बोले कौन कौन है सर, हमारे तो सारा दामोदर बोले मैंने अपने कंधों पे उठा रखा। अभी तो मजा आएगा ना, मजा ही अभी आएगा, क्योंकि अब तक पहले किसी ने किया नहीं है। कर रखा है तो दैट डज नॉट मीन कि अब तुम नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप हो उतना बड़ा चमत्कार आप कर सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन अभी से ऐसी है, घर वालों मान लो दिमाग में इमेज में बनी हुई है कि हमारा बेटा पढ़ने में अच्छा है, इसके 10th में भी अच्छे नंबर आए, 12वीं में भी अच्छे नंबर आए, अगर तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, खुशी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खुशी नहीं होगी, खुशी होगी उनको। पर मान लो सिचुएशन अभी है कि सर 10वीं में बहुत मुश्किल से पास करा था, 12वीं में सर पता नहीं क्या हुआ, और अब अगर तुम IIT में मिलते
भाई साहब दिवाली का माहौल हो जाए, घर पे वापस नया रंग होगा, घड़ियां लगाई जाएगी, बड़े चमत्कार होगा, समझे? तो जितनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आपकी है उतना ही बड़ा चमत्कार आप कर सकते हैं। जबकि आप उल्टा सोच रहे हैं, जैसे मैं तो बहुत धसा हुआ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगी, लाइन बहुत लंबी है, ठीक है? प्लीज। और अल्टीमेट एम इज कि कभी भी किसी भी पेरेंट का या हम लोगों का भी पढ़ाने का ये जरूर इच्छा है कि जो बच्चे को जिनको हमने पढ़ाया है वो आईआईटी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बट नहीं बने, ये अभी तुम्हें नहीं फील हो रहा, आगे चल के जरूर फील हो जाएगा। सो दैट इज एक टेम्परेरी आउटकम। जितने भी लोग आपके सामने आज खड़े हैं वो भी आईआईटी नहीं है, जिस इंसान की कंपनी है वो भी आईआईटी नहीं है। अच्छा, एक और फनी फैक्ट, जो आईआईटीएन है वो उस इंसान के लिए काम कर रहे हैं जो आईआईटीएन नहीं है, समझा? तो अच्छा, एक और स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, एक और ये मेरे लिए लंबा है। 2020 में लॉकडाउन लग रहा था, ये मैं वहां गाली सुना के आया तो मुझे लगा सुना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, हम किसी चीज के लिए इतना ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि बस यही चाहिए, अब कुछ हो जाए। 2020 में फेब की बात है, मैं यहाँ पर सेक्टर 34 में ही, मैं अपने वाली जो ऑफलाइन कोचिंग थी, तब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो मेरे को वो कोचिंग छोड़नी थी, कुछ पर्सनल रीजन, या मेरे को वहां पढ़ाते हुए बहुत सारा टाइम हो गया था, तो मेरे को वो कोचिंग क्या थी, छोड़नी थी। और चंडीगढ़ जो है वो मेरा फेवरेट शहर में काउंट होता है, तो मैं यहाँ पे आया सीधा, मतलब मुझे पता चला कि यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में कुछ वैकेंसी है, तो मैं भाग के आ गया, किसी ने रेफरेंस दिया। तो मैं जब आ रहा था तब जो अपने होते हैं सब अपने अपने कहीं ना कहीं अंदर मन से बातें करते रहते हैं, तब मैंने आते हुए, हे भगवान बस इसमें सेलेक्ट करवा दे और कुछ नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट लिटरली बोली थी, और कुछ मतलब आगे BMW बड़ा कर वो सब बढ़ा दिए बोले, वो मैं संभाल लूंगा, ये नौकरी चाहिए बस मुझे, वहां से निकलना और इस शहर में आना। आया, यहाँ पे डेमो दिया, रिटन टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने बढ़ा के देखा, शाम तक बिठाए रखा, उस दिन रिजल्ट भी दिया, बोले कि सर आपको बताएंगे, ठीक है? इनफैक्ट फेब की भी बात नहीं है, जैन की बात है, जनवरी के 15-16 तारीख की बिठाए रखा। फिर उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप चले जाओ वापस जयपुर, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जब आपके पास ऐसा होता है कहीं से रिजल्ट आने वाला है, और मेरे डेमो वेमो सब बढ़िया गया था, ठीक पढ़ा लेता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा था कि यार ये सिलेक्ट तो कर सकते मेरे को, बट कर क्यों नहीं रहे? 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4-5 दिन हो गए। जब मैं यहाँ आया था तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है, जो भी मैम थी, उन्होंने मेरे से नंबर लिखवाया था और उनका नंबर मैंने लिया था इन केस कुछ काम हो तो मैंने वो 5-6 दिन बाद में उन पे उस नंबर पे फोन किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे मैम, और मैं डेमो दे के गया था, मेरा क्या हुआ, रिजल्ट नहीं बताया किसी ने, तो बोले सर वो अभी होल्ड पे है। ठीक है भाई। फिर 2-3 दिन बाद में फोन आया, मुझे लगा सेलेक्ट हो गया, वो शायद बुला रहे हैं, नौकरी की बारी आ गई, तो उन्होंने फिर बुलाया, बोले चंडीगढ़ आ जाओ, यहीं बैठ के बातें करेंगे। मैं बोला पैसे की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुशी चंडीगढ़ आया, फिर आया यहाँ पे, फिर बात नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला कि मतलब वो ऐसे समझाने लगे कि हमारे यहाँ के ये रूल्स है वो रूल्स है, जबकि मैं सुन भी नहीं रहा था। मैं कहा जो भी रूल है आप बोलोगे एक पैर में बढ़ाना वो भी चलेगा, तुम बोलते जाओ मेरा एक्सेप्टेड है सब। बोले उसने फिर मेरे को फिर बोला कि आप चले जाइए, हम आपको अब जो फाइनल डिटेल्स है वो आपको सेंड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसके बीच में कुछ दिन जो मेरे बीते थे वो मैं अपने भगवान से लड़ाई कर रहा था, तो मैं अगर ये नहीं दिलवाया ना तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए बोलते बस ये चाहिए, बोले कुछ कर लो अब इससे कम नहीं चलेगा। तो वो उन दिन वो वाले जो दिन थे मैं ऐसे ही रोज अरे यार फोन नहीं आ रहा है, मुझे वो चाहिए। उसका मतलब फिर उन मैम का फोन आया 18 मार्च शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे जिस ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ वहां पे एक क्लास खत्म ही होती है, तो मैं क्लास से बाहर निकल गया था, मोबाइल वाइब्रेट किया। उठाने से पहले जितनी बार ऊपर देख सकता हूँ इसमें कुछ वो नहीं होनी चाहिए बोली बाजी, मतलब ये एकदम स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए कि सर आप सेलेक्ट हो गए हो। जैसे ही फोन उठाया उन्होंने बोला सर आप सेलेक्ट हो गए हो और ये है, आप अब चंडीगढ़ आ जाइए। मैंने कहा मैम किसी लिए, बोले ऑफर लेटर और फाइनल अपनी ज्वाइनिंग जो होती है आप यहाँ आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। वो सारी उसके बाद में एक क्लास और थी, वो क्लास खत्म करके मैं घर जा रहा था, फिर पता चला कि मोदी जी 8:30 बजे लाइव आए थे उसी दिन 18 मार्च या 20 मार्च, जिन्होंने आगे लॉकडाउन अनाउंस किया। तो भगवान ने खुशी दी, थोड़ी ज्यादा खुशी थी,
क्योंकि आप जब लॉकडाउन लगने वाला है तो ऑब्वियसली आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, नई नई कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले जो नए एम्प्लॉइज हैं उनको ही किनारे किया जाता है। किया मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, तो फिर बहस हुई भगवान के साथ, ये गजब तरीका है, दे भी दिया और छीन भी लिया। फिर टाइम बीतना स्टार्ट हुआ, ये मन में कसक रह गई क्योंकि फिर तो लॉकडाउन लग गया था ना, वो बात थोड़ी थोड़ी धुंधली होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में आज वो दिन है, सिर्फ टीचर बन के गया हूं, पूरी पूरी कोचिंग लेके आया हूं, उसी कोचिंग के पैरेलल, समझ में, जिसमें मैं पहले इंटरव्यू देके गया था उसके पैरेलल में पूरी की पूरी कोचिंग लाके खड़ी कर दी। और अब जब मैं सोचता हूं कि हाँ भाई भगवान ने दिया, उस दिन नहीं दिया, दे देता तो शायद मैं किसी और कोचिंग में, यही भी है, इसी एरिया में ही है, नाम नहीं बताऊं, नहीं गैस मत करो, नहीं पहुंच पाओगे वहां, यहीं पे है, उसी के पैदल पे खड़े हैं। और आज जब मैं एंट्री किया हूं, ढोल बजते हुए उनको सुनाई दिए होंगे, उन्होंने देखा होगा आज कौन आया, नहीं समझ में आया। तो अगर आपको एक मूवमेंट में कुछ नहीं मिलता है तो हम पक्का दुखी होते हैं। मैंने आपको बोला आप बड़े कष्ट में गुजरे थे वो दिन, तो ऐसा नहीं है कि एक मूवमेंट में कुछ नहीं मिला तो आगे कुछ नहीं मिलने वाला, आगे का ग्राफ आपको नहीं पता ना। और अब मैं बहुत खुश हूं कि मुझे वो कॉल पहले नहीं आया, क्योंकि अगर वो जैन के या फेब के मिड में आ जाता तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के वहां ज्वाइन करता। उसके बाद एक तो मेरा लॉकडाउन वाला पीरियड बिना नौकरी के गुजरता, दूसरा मैं यहाँ कभी नहीं पहुंचा। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, जो आप बोलते नहीं सिलेक्ट होंगे तो कोई बात नहीं, पल दो पल का दुख होगा, उसको सहन करना ही पड़ेगा। जब आप खुश होते हो तो वो सहन करते हो कि नहीं, तो दुख भी इमोशन भगवान नहीं बनाया तो वो सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट दैट डज नॉट मींस कि एंड ऑफ द गेम या फिर अब इसके आगे कुछ नहीं। तू मेरा कोई ना होके भी